वेलकम बैक। बानी पीटीआई के अकाउंट से शेख मुजीब की वीडियो अपलोड करने के मामले में मजीद पेशरफ्त। एफआईए ने 3 पीटीआई रहनुमाओं को मंगल सुबह 11 बजे इंक्वायरी के लिए बुला लिया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन हैदर से। बताइएगा जुल्करनैन। एफआईए की जानिब से नोटिस जो है वो जारी किए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 जो लीडर्स हैं उनको बुलाया गया है। बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और उमर अयूब, उनको कहा गया है कि मंगल के रोज जो है वो एफआईए साइबर क्राइम के दफ्तर में पेश हों। नोटिस में कहा गया है कि बानी पीटीआई के ऑफिशियल एक्स अकाउंट के गैर कानूनी इस्तेमाल पर की जाने वाली जो इंक्वायरी है उस पर जारी किए गए हैं। बानी पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ आवाम को इख्तियार दिलाने की कोशिश की गई है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि इस जो वीडियो अपलोड की गई है इससे आवाम में खौफ और बेचैनी फैलने का खदशा है। इस इश्तियाल अंगेजी से आवाम को रियासत और इदारों के खिलाफ कानून हाथ में लेने पर भी उकसाया जा सकता है। इस हवाले से इन 3 रहनुमाओं को कहा गया है कि मंगल के रोज एफआईए टीम के सामने पेश हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। साबिक सदर आरिफ अलवी ने बानी पीटीआई के ट्वीट की हिमायत कर दी। कहा, बानी पीटीआई ने हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने का कहा। इसमें क्या गद्दारी है? आप अपने नजरिए के तहत गद्दार कहते हैं, क्या जिद है कि दरगुजर नहीं कर रहे बल्कि कहते हैं माफी मांगो? एक ही मंतिक रह जाती है कि तुम मुल्क और कौम के गद्दार हो। और कौन सी आइडियोलॉजी तो आपने अपने जहन में बना ली है उस आइडियोलॉजी के गद्दार? क्या इमरान खान ने कहा है? इमरान खान ने तो ये कहा है कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ लो। क्या उसने गद्दारी की? मुल्क के अंदर बेहतरी नहीं आएगी जब तक बात नहीं करोगे। कोई हल नहीं मुमकिन जब तक आप स्टेक होल्डर्स को टेबल पर ना लाओ। तो 2 सबसे बड़े स्टेक होल्डर, एक इमरान खान क्योंकि उसको मैंडेट दिया है अवाम ने। क्या जिद है कि ना दरगुजर कर पाते हो और कहते हो कि माफी मांग लो। कौम का मामला है, दरगुजर करो। सिर्फ माफी का ही मामला है ना, अना का मामला है। इमरान खान खड़ा है, वो किसी के साथ कोई डील नहीं करेगा। वीडियो तनाज़े पर पीटीआई रहनुमाओं के मुख्तलिफ बयान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि बानी पीटीआई को इसका इल्म ही नहीं है। तर्जुमान रऊफ हसन का कहना था बानी पीटीआई का अकाउंट मुल्क से बाहर से ऑपरेट होता है। अली मोहम्मद खान का कहना था ऐसा गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ, आइंदा नहीं होगा। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी बोले, बानी पीटीआई ने हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ने का कहा है। इसमें गद्दारी क्या है? इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि ना खान साहब ने उसके कंटेंट्स देखे ना उनके बाकी चीजें देखी है। ये जो कोई वीडियो है, इमरान खान साहब को इसका इल्म नहीं है। 1971 में क्या हुआ, किसने क्या किया, ना उसका वक्त है ना उस पर हमने कोई बात करनी है। कुछ चीजें जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आइंदा से नहीं होगी। तो जेल में है, उन्होंने कैसे वीडियो अपलोड करनी है? अगर उनका अपना भी है तो वो इसको ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। इस वक्त सोशल मीडिया में हैंडल नहीं करते, पाकिस्तान के बाहर से ऑपरेट होता है। आई डिस्कस इट विद द सोशल मीडिया टीम जो अमेरिका में बैठते हैं, जो उनका हेड है। इमरान खान ने तो ये कहा है कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ लो। क्या उसने गद्दारी की? हुकूमत की पीटीआई को मुज़ाकरात की फिर पेशकश। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं पीटीआई वाले बगावत को छोड़ें, तनाव कम करें, आए बातचीत करें, मुज़ाकरात करेंगे तो मसाइल का हल निकलेगा। हम कहते हैं मुज़ाकरात करें, वो कहते हैं आपसे बात नहीं करेंगे। हमसे बात नहीं करेंगे तो क्या दीवारों से बात करनी है? आप क्या चाहते हैं? कम से कम टीवी पर आकर कह दें हमारा ट्वीट से कोई ताल्लुक नहीं। ये किनसे बात करना चाहते हैं? हम कहते हैं बात करें, वो कहते हैं आपसे नहीं करेंगे। हम कहते हैं किनसे करेंगे, तो कहते हैं उनसे करेंगे। हम कहते हैं वो कौन है, कहते हैं कब्र तक जिनका पीछा करेंगे। कब्र तक उनका पीछा करना है या उनसे बात करनी है, या हमसे बात करनी है, या किससे बात करनी? दीवार से बात करनी है। कभी मुफ्ती बानी का जिक्र करते हैं, कभी पाकिस्तान के 2 लख्त होने का जिक्र करते हैं। आप क्या चाहते हैं? हर सियासी जमात के साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने तो कभी सुन्नी इत्तेहाद के दोस्तों के मुतालिक भी नहीं कहा कि वो हमारे दुश्मन। आए बात करें, खुदारा जाके अपने ट्विटर अकाउंट रिवाइज करें जो आपने कैंपेन्स चलाई हैं। खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये क्या कैंपेन है? अरे पाकिस्तान है तो खान है। थोड़ी देर पहले आपने चलाया है याया खान वाला। जब कोई बंदा ये इंसाइट करे कि फौज को उल्टा देना चाहिए अपने चीफ को, इसको क्या कहते हैं? तो चले बगावत को छोड़ें, मगर थोड़ा तनाव में तो कमी करें। जबान, कोई गुफ्तार, कोई ट्वीट, कम से कम टीवी पे आके कह दें हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई माजी की गलतियों पर माफी मांगे तो बात करने के लिए तैयार है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं पीटीआई बानी के ट्वीट से लाताल्लुक है। ये ट्वीट को ओन कर रहे हैं ना डिलीट। ये चोरी करते हैं और सीना जोरी भी। 9 मई के मुल्जमान तो खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला बन गए। गवर्नर केपी हाउस किसी साजिश का गढ़ नहीं होगा। ओन भी नहीं कर रहे हैं और डिलीट भी नहीं कर रहे हैं। आपने अपनी गलती भी की, आप उनकी आज सफाइयां पेश कर रहे हैं कि आपने ट्विटर हैंडल से अपनी वो ट्वीट डिलीट की। आज तक वो तो डिलीट नहीं की है। जो कहते हैं चोरी भी करते हैं और सीना जोरी। मई के मेन मुल्जमान थे तो वजीर आला भी बन गया खैबर। और
हम अदालतों से हमेशा हमने अपील की और आज भी अपील करते हैं 9 मई के जितने भी कसूरवार हैं उनको बिल्कुल सजाएं दी जाए। मास्टरमाइंड तो सबसे पहले होना चाहिए, उसको कौन बख्शेगा? अगर वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठना चाहती हैं, अगर वो अपने माजी की गलतियों का माफी मांगती हैं, तो हम बिल्कुल इसके लिए तैयार। वेलकम बैक। महंगाई के मारे आवाम के लिए फिर बढ़ गए बिजली के दाम। नेपरा ने बिजली की कीमत में फी यूनिट 3 रुपए 76 पैसे इजाफा कर दिया। आवाम 46 अरब 61 करोड़ 30 लाख रुपए अपनी जेब से इजाफी अदा करेंगे। इजाफा तीसरी सहमाही फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया। फैसला हुकूमत को भिजवा दिया गया, जो हतमी नोटिफिकेशन जारी करेगी। जून से अगस्त 2024 तक सार्फिन से वसूलियां होंगी। जून में 1 रुपए 90 पैसे, जुलाई और अगस्त में 93 पैसे फी यूनिट के हिसाब से वसूली की जाएगी। जून में बिजली के बिलों में माहाना और सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बड़े इजाफे का इम्कान। जून के बिल्स में एडजस्टमेंट का फी यूनिट बोझ 8 रुपए 14 पैसे होने का खदशा। रवा माह जून में 2 मुख्तलिफ सहमाही एडजस्टमेंट एक साथ हो जाएंगी। 2 मुख्तलिफ सहमाही एडजस्टमेंट का बोझ बढ़कर फी यूनिट 4 रुपए 65 पैसे हो जाएगा। जून के बिल्स में 3 रुपए 49 पैसे फी यूनिट माहाना एडजस्टमेंट शामिल होने का इम्कान। नेपरा ने अप्रैल की माहाना एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर रखा है। और दूसरी जानिब शदीद गर्मी में कई घंटे बिजली से महरूम शहरी तब गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज हुए। शहरियों ने सड़कों पर निकलकर ट्रैफिक जाम कर दिया। बिजली और पानी की अदम फराहमी के खिलाफ मुजाहरे करके दुहाई दी। सख्त गर्मी में 18 घंटे की लोड शेडिंग, पानी से भी महरूम रहे तो कराची वालों का मीटर घूम गया। मुख्तलिफ इलाकों में शहरी सड़कों पर निकल आए। बिजली और पानी की दुहाई देते आवाम कुरंगी एक्सप्रेस वे पर निकले। बलोच कॉलोनी तक एहतजाज करके सड़कें बंद कर दी। ट्रैफिक जाम हो गया। अल्लाह का वास्ता हमें पानी दे दे। हमारे बच्चे क्यों मार रहे हैं, हमारे बुजुर्ग क्यों मार रहे हैं, जो घरों में बीमार पड़े पानी की वजह से। पानी के कुछ घंटे कम किए वाटर घंटों के साथ साथ फिर इन्होंने पूरे के पूरे दिन गायब कर दिए। 500 दिहाड़ी कमा के आते हैं, हम बच्चों को खिलाएं या पानी खरीद करें, ये पता है ये हुकूमत कैसी हुकूमत है। हंगामा आराई और तल्ख कलामी से ट्रैफिक का निजाम दरम बरम हुआ तो सफर करने वाले भी रुल गए। काफी मुश्किलात हो रही, परेशानी हो रही है और हुकूमत को चाहिए कि ये बिजली और जो पानी का मसला है ये हल करना चाहिए। मवाज कोर्ट में भी यही हाल रहा। मकीनों ने हब रिवर रोड को कई घंटों तक ट्रैफिक के लिए बंद रखा। एलानिया लोड शेडिंग के मारे शहरी पावर हाउस चौरंगी पर भी जमा हुए के इलेक्ट्रिक ऑफिस का घेराव करके नारे लगाए। मुजाहिरीन ने अजमेर नगरी जाने वाली सड़क भी कई घंटे बंद रखी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जान बहक हो गया। डाकू मकतूल नौजवान की मोटरसाइकिल छीन कर ले गए और मज़ाहमत पर गोलियां मार दी। वाक़े की CCTV भी सामने आ गई। मजीद जानते अपने नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान बताइएगा। देखिए, गुलशन इकबाल का इलाका है, ब्लॉक 7। रिहायशी आबादी में डकैती की वारदात हुई। मोटरसाइकिल पर 2 अफराद आए थे जिन्होंने चलती मोटरसाइकिल को रोका और शहरी से लूट मार कर रहे थे। शहरी की जानिब से मुज़ाहमत तो नहीं की गई, जो CCTV में नजर आ रहा है। शहरी अपना माल और रकम छुपाने के लिए गाड़ी के पीछे पहुंचा तो डकैतों ने फायरिंग करके इसको जख्मी किया। ना सिर्फ जख्मी करने के बाद इससे मोबाइल फोन रकम छीना गया, बल्कि जाते जाते इसकी मोटरसाइकिल भी छीन कर फरार हो गए। जख्मी नौजवान को पहले गुलशन इकबाल के निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया था, लेकिन वो दौरान इलाज दम तोड़ गया। अब इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस कहती है कि इलाके में लगे मजीद CCTV फुटेजेस की मदद से मुल्जिमान की शनाख्त और गिरफ्तारी की कोशिशें कर रहे हैं। मुल्जिमान शहरी से रकम, दीगर सामान और मोटरसाइकिल छीनकर फरार हुए। पुलिस ये भी कहती है कि इस रवा साल के दौरान अगर स्ट्रीट क्राइम की वारदातों की बात की जाए तो 60 से ज्यादा शहरियों को सिर्फ स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के दौरान कत्ल किया जा चुका है। इस वाक़े पर पुलिस ये कहते हैं कि CCTV फुटेजेस की मदद से शनाख्त और गिरफ्तारी की कोशिशें कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इसराइल की जाहिरियत अमेरिका की बात मानने को तैयार, न आलमी अदालत के फैसलों की फिक्र। सदर बाइडन के जंगबंदी मंसूबा पेश करने के बावजूद इसराइल फलस्तीनियों के कत्लेआम से बाज न आया। 24 घंटों में मजीद 95 फलस्तीनियों को शहीद, 350 को जख्मी कर दिया। रफा पर जमीन और फिजा से आग और बारूद की बारिश तेज कर दी। खान यूनिस में अस्पताल और पनाहगुज़ीन कैंपों पर वहशियाना बमबारी। गजा में भी सहूनी फौज की बर्बरियत से कोई जगह महफूज नहीं। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 36,379 हो चुकी। हैदर अब्बास रिजवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 60% पाकिस्तान
जो कि गांव गोठों में देहातों में रहते हैं, उनको सिलेंडर्स के जरिए गैस हासिल करनी पड़ती है। ये सिलेंडर्स कहां बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, वेल्डिंग कैसी हो रही है, वेल्व्स कैसे हैं, क्या पूरे पाकिस्तान में कोई पूछने वाला है इस बात को, कोई देखने वाला है? और फिर वो तमाम गैस की दुकानें जहां पर शुत्रे बेमुहार सिलेंडर्स में गैस भरी जा रही है, कैसे भरा जा रहा है, क्या भरा जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। ओगरा की ये जिम्मेदारी बनती है, उनके पास इंस्पेक्टर्स भी हैं, मगर वो थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर्स को वो डालकर थर्ड पार्टी को, तीसरे लोगों को इंस्पेक्शन देकर भूल गए हैं। धमाके में जान की बाजी हारने वाले 10 साल के बच्चे अब्दुल रहीम की बहन बेहाल कहती है, सोचा था भाई बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, क्या पता था कि आग में खाक हो जाएगा। सब अपने बच्चों को निकाल कर ले जा रहे थे, किसी ने मेरे भाई को नहीं बचाया। और अब शामिल करेंगे वेदर न्यूज। मुल्क भर में गर्मी की लहर बरकरार है। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत लाहौर, गुजरावाला, बहावलपुर, जैकबाबाद में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान, फैसलाबाद, साहिवाल, सरगोदा और कंबर शदाद कोट में दर्जा हरारत 44 डिग्री तक पहुंच गया। इस्लामाबाद 40 और पेशावर में पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड है। कराची का दर्जा हरारत 34 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्तान में शदीद गर्मी ने राहगीरों को हिफाजती तदाबीर पर मजबूर कर दिया। शहरी जगह जगह लगे स्टॉल से धूप के चश्मे और कैप खरीद रहे। मिर्जा अहमद अली की रिपोर्ट। मौसम गर्मा में शहर औलिया मुल्तान का दर्जा हरारत काफी बढ़ जाता है। आग बरसाते सूरज की तपश और गर्म लू से महफूज रहने के लिए शहरी सड़क किनारे सजे स्टॉल से खरीदारी करते नजर आते हैं। बगैर कैप और सन ग्लासेस के बाहर निकलना मुश्किल है। स्टॉल से शहरी सर ढांपने के लिए रुमाल, कैप्स और नित नए डिजाइन के सन ग्लासेस खरीदते हैं। गर्मी और धूप की बहुत शिद्दत है, साफा लपेट के बाहर निकले हैं ताकि अपनी हिफाजत हो सके। बगैर ग्लासेस और टोपी के बाहर नहीं निकला जाता। 2 मिनट के अंदर पसीने से शराबूर हो जाता है इंसान। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों के फुटपाथ पर सजे स्टॉल गर्म मौसम में शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन इमरान असलम के साथ मिर्जा अहमद अली, ARY न्यूज मुल्तान। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।